टेल मी हाउ डिड यू लैंड अप इनटू सिनेमा वर्ल्ड यार? एक वो बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग दिस, डिड यू एवर ड्रीम कि तुम सिनेमा में जाने वाले हो, और इज इट तुम, आई वांट यू टू फ्रेम योर स्टोरी इन अ सर्टेन मैनर कि एक तुम दिल्ली से हो, गुड़गांव से हो, और हाउ डिड यू लैंड अप टू मुंबई यार एंड गेटिंग अ मूवी? हाँ, मतलब बेसिकली क्या है, आई एम नॉट येट सेटल्ड इन मुंबई। अभी आई ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। यूर हाइब्रिड? हाँ, हाइब्रिड हूँ मैं भी। तो जर्नी कैसे शुरू हुई मैं बता देता हूँ। आई मीन स्कूल टाइम पे आई यूज्ड टू परफॉर्म इन एनुअल फंक्शन एंड एवरीथिंग। तो मुझे परफॉर्मिंग आर्ट से पहले से ही प्यार था। लाइक आई लाइक दैट अटेंशन, आई यूज्ड टू लाइक दैट ओवरवेलमिंग थिंग जो क्राउड आपके लिए क्लैप करता है व्हेन यू परफॉर्म। आई लव द वे यू सेड दैट यार। वही तो, वो एक ना एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता था मुझे बचपन में, जो मुझे बाकी चीज़ों से नहीं मिलता था। पढ़ाई हो गया, स्पोर्ट्स एक था, स्पोर्ट्स आई यूज्ड टू प्ले लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स। वो भी इसी वजह से, बिकॉज वो ना थोड़ा, जब मैं अपनी फिजिकल चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करता था ना, जिसमें लीडरशिप हो गई और जो बहुत सारी क्वालिटीज़ हो गई, तो स्पोर्ट्स एक मुझे वो थ्रिल देता था, और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स। बट मैंने कभी भी ऑप्ट एज अ करियर कर मतलब नहीं सोचा था उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, क्योंकि बहुत फार ऑफ ड्रीम था। मतलब स्कूल में कैसे, यू आर फ्रॉम गुड़गांव? माय स्कूलिंग इज फ्रॉम गुड़गांव itself, रोटरी पब्लिक स्कूल। कॉलेज इज फ्रॉम दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एंड देन ऑफ कोर्स जामिया, आई टोल्ड यू अबाउट जामिया फॉर स्पेसिफिकली फॉर एक्टिंग itself. सो उसके बाद मतलब जर्नी जो शुरू हुई, स्कूल में ही डिसाइड किया था कि एक्टर बनूंगा। उसके बाद बट कुछ भी नहीं पता था प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, हाउ कैमरा वर्क्स, हाउ थिएटर वर्क्स, हाउ परफॉर्मिंग आर्ट वर्क्स, कुछ नहीं। जैसे एक इंसान नॉर्मल लेमैन को पता होता है कि भाई कुछ करना होता है, बस उतना ही पता था। उसके बाद कॉलेज में आया, और एक और थॉट था दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट था कि भाई जब मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँगा ना, तभी शुरू करूँगा प्रोफेशनली, क्योंकि उससे पहले रोजी रोटी के लिए कुछ गुजारा कर लूँ, अपने डिग्रीज वगैरह पूरे कर लूँ। हाँ, ऑब्वियसली आई हैव टू कीप माई माइंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो आई एक्चुअली आई हैव टू कीप माई ब्रेन्स। तो मैं उसके बाद जर्नी शुरू हुई। जैसे ही मैं प्रोफेशनल लैंड अप हुआ कॉलेज में, मेरा अंडर ग्रेजुएशन शुरू हुआ। लकीली डेस्टिनी, उस कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी थी, वहाँ पे मैंने ड्रामा ज्वाइन किया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट भी हो गया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आई मीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग ऑडिशंस, और मैं सेलेक्ट हो गया उनमें से एक साल 2 साल काफ़ी काम किया वहाँ पे। वही स्ट्रीट प्ले, गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था, लेकिन इससे बेटर वाला काफ़ी प्रोफेशनल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी थिएटर सर्किट में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन किया, फिर स्टेज प्ले का भी थोड़ा थोड़ा वहाँ से आइडिया आया। उसके बाद जब ये लगा कि अब यहाँ से थोड़ा अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, नाउ आई हैव टू डू इट इन अ मोर प्रोफेशनल वे। स्ट्रीट प्ले से मुझे थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। देन आई वेंट टू आई काइंड ऑफ सर्च्ड इन गुड़गांव itself कि मैं कहाँ पे एक मुझे अच्छा स्पेस मिल जाए जहाँ पे मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। तो जहाँ पे प्रोफेशनल प्लेज होते हो, कोई सिखाने वाला हो, अच्छा इंसान जो मुझे प्रोफेशनली गाइड कर सके अपने आर्ट को ग्रूम करने के लिए। जो मैं उस टाइम अपने आप को टैलेंटेड नहीं मानता था, बस मुझे सीखना था। आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग एट दैट टाइम। तो एक स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर चाहिए होता है। तो आई वॉज स्क्रोलिंग सम रील्स और समथिंग लाइक दैट ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम में मुझे राजकुमार राव का एक इंटरव्यू मिला जहाँ पे ही काइंड ऑफ मेंशन्ड मिस्टर अरुण मारवा एज हिज फर्स्ट थिएटर डायरेक्टर फ्रॉम गुड़गांव। और ये फैक्ट है। तो अरुण जी को मैंने सर्च किया कि मैं कैसे उन तक पहुँच सकूँ, कॉन्टैक्ट। फिर मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिला, फिर मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद वही डे 1 फिर एक स्क्रीन, मतलब एक ऑडिशन या प्रीलिमिनरी राउंड कह लो आप, वो हुआ मेरा। तो उनको भी काफ़ी पसंद आया। फिर उनके साथ मैंने रिगरस प्रोफेशनल थिएटर किया। आई डिड प्लेज लाइक अंधा युग, मेरा पहला प्ले ही अंधा युग था, धर्मवीर भारती का अंधा युग, ओथेलो, जूलियस सीजर, डिफरेंट प्लेज, बहुत प्लेस किए मैंने। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली के अंदर आप जितने भी रिनाउंड आप डायरेक्टर्स जानते हो थिएटर के, जिनके भी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी रिनाउंड लोग हैं सबके साथ मैंने रिगरसली काम किया, ताकि मुझे डिफरेंट जगहों का एक्सपोजर मिल जाए। और हमेशा से ये क्लियर था मैं कि मैं सिनेमा करूँगा। अच्छा, स्कूल से ही क्लियर था मैं कि सिनेमा तो करूँगा, कैसे करूँगा कोई आइडिया नहीं था, बस वही एक ड्रीम था कि हाँ भाई सिनेमा करना है। तो थिएटर की जर्नी अरुण जी के साथ शुरू हुई, अरुण जी के साथ फिर डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ शुरू हुई। फिर आई वेंट टू जामिया, अरुण जी ऑल्सो हेल्प मी कि भाई जामिया एक प्रोफेशनल और हो जाएगा, एक डिग्री मिल जाएगी। तो वहाँ पे जामिया में जाके एक्सपोजर मिला विद डिफरेंट NSD स्कूल के जो टीचर्स थे वो मुझे पढ़ा रहे थे, तो वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस था। हालांकि उस टाइम कोविड हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। फिर मतलब कम टाइम मिला मुझे जामिया को और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करने का,
एज एन इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी से थोड़ा और सीखने का, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। देवेंद्र राज अंकुर, पंकज त्रिपाठी, राजपाल, इन सबके टीचर रहे हुए हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। विपिन भारद्वाज वाज देयर। Those are like very profound actors. वेरी yeah. वेरी प्रोफाउंड, एक्सट्रीमली प्रोफाउंड। ये वो लोग हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं एनएसडी के, तो वो जब टीचर हैं आपके तो फिर यू आर ब्लेस्ड, राइट? तो उनसे सीखा, काफ़ी काम किया। फिर मैंने फिर एफटीआई के लिए भी अटेम्प्ट किया, बट वो हो नहीं पाया। What is FTI? फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Film and that goes to cinema. दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिनेमा। जैसे अगर आप एनएसडी करते हो तो यू हैव टू बी, आई मीन you cannot do anything else. You have to do that 3 years course only. Like it's completely fixed. You are like confined to the NSD premises. Similarly goes to the FTII, but the point is there the course is of 2 years. The screen acting course is of 2 years. So usually people opt for usually people who want to act in cinema, they prefer FTII because बहुत reputed है पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट। तो मैंने इसलिए अटेम्प्ट किया कि एक तो 2 साल थे, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के भी इतना ही टाइम होता है, तो मैंने कहा ये करके देख लेता हूँ। लेकिन हुआ नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसके बाद मैं क्लियर था अपने दिमाग में कि मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे एक्चुअली लर्निंग के लिए मेरे पास और ऑप्शंस थे। मुझे ड्रिल करना था कि मुझे किसी तरह काम मिले जिससे मैं अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई धीरे धीरे। तो ये ओवरऑल मेरा जर्नी था गुड़गांव से सिनेमा तक का।